Hello, my cutie potatoes. Welcome to the class. And in this video, we are going to cover natural vegetation and wildlife वाले chapter का textbook questions. आपको भी पता है, मुझको भी पता है कि टेक्स्ट बुक क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है. तो चलो जल्दी से करते हैं क्लास को स्टार्ट. बट बिफोर दैट देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव टू शेयर विद यू गाइस इज दैट MVSAT is happening all around India on respective days that is given on your screen, and that is which are 4th, 5th, 11th and 12th October, and 30th September is actually the last day to register yourself. MVSAT is basically what? Mega Vedantu Scholarship Admission Test, जिसमें आप जीत सकते हो 100% स्कॉलरशिप ऑन ऑल द कोर्सेज ऑफ वेदांतु एंड एज वेल एज बहुत सारे गिफ्ट्स भी जीत सकते हो, लाइक एन iPad, iPhone, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट. सो डेफिनेटली इफ यू थिंक दैट यू आर टैलेंटेड एनफ, तो जल्दी से जाके रजिस्टर कर लीजिए. लिंक बचा बायो में सबसे ऊपर, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर गिवन है. ठीक है, let's just get started with the class. First of all, we are going to cover चैप्टर नंबर 5, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, हमने थोरली कल के क्लास में पढ़ा था. नाउ वी विल ट्राई टू फिगर आउट किस प्रकार के क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस एक्चुअली वी कैन सी. ठीक है, आई होप यू गाइस आर रेडी फॉर द टेक्स्ट बुक क्वेश्चन. अब आपसे पूछा है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पर दो मिस कर दिए, और वो इंडिया के बताओ और ब्राजील के बताओ. अब क्वेश्चन तो बहुत इंटरेस्टिंग है ना. ट्रॉपिकल एरिया में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलते हैं, सेमी एरिड, थ्रोनी वेजिटेशन, सवाना वेजिटेशन, ट्रॉपिकल डिसिडियस एंड ग्रासलैंड. अब ये हमारा इसका प्रॉपर आंसर है 2 पेजेस का. ठीक है, अगर हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, जो कि हमें ऑलरेडी दिया हुआ था, तो वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इंडिया में मिलते हैं अंडमान निकोबार रीजन में, वेस्टर्न घाट में और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में भी. ब्राजील की बात करें तो ब्राजील में जो हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है बच्चा, वो अमेजोन बेसिन और गुयाना हाईलैंड्स में मिलते हैं, राइट, विच वी हैव थॉरली डन. अगर हम सेमी एरिड एरिया की बात करें तो एरिड एरिया कहाँ पर है? हमारे गुजरात और राजस्थान वाले पार्ट्स में. लिटिल बिट पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश को भी टच करता है, मध्य प्रदेश ऑल्सो. बट अगर हम ब्राजील को देखेंगे, सो दैट्स नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील, राइट. अगर हम सवाना की बात करेंगे तो कहां पर है ये सवाना? सवाना आइलैंड कैंटे बुशेस होते हैं, ट्रीज, यहाँ पर रेन रेजिस्टेंस ग्रासेस होती है. इंडिया में है ही नहीं, एंड ये ब्राजील में, ब्राजीलियन हाईलैंड में. इंडिया में सवाना नाम का कोई फॉरेस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है. अगर ट्रॉपिकल डिसिडियस की बात करें, सेमी डिसिडियस, तो मिक्स टाइप ऑफ वेजिटेशन होती है इंडिया के सेंट्रल इंडिया और सदर्न इंडिया में मिलती है, और ये हमारे पास सबसे ज्यादा है. और वैसे ये पराना बेसिन एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील में मिलती है बच्चा. देन अगर ग्रासलैंड की बात करें तो हमारे यहाँ पर ग्रासलैंड शिवालिक्स एंड असम में मिलते हैं, और इधर साउदर्न ब्राजील में मिलते हैं. ये सारी इंफॉर्मेशन आपको टिप्स पर याद करनी है. इवेंचुअली धीरे धीरे आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस बच्चा आएंगे. ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. बताओ जल्दी से. यस एवरीवन, टेल मी दी क्वेश्चन. फॉरेस्ट टाइप ऑफ ब्राजील में से ऑड मैन आउट निकालना है. फॉरेस्ट में थ्रोनी बुश टाइप है ब्राजील के पास, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, हिमालयन फॉरेस्ट है, डेसिडियस है. एक है लेकिन 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 3 है, एक नहीं है. यस, इसके पास थ्रोनी भी है, इसके पास एवरग्रीन भी है, और इसके पास डेसिडियस भी है. बिकॉज दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिया, सो ये हमारा आंसर नहीं है बच्चा. ठीक है, ये हमारा आंसर डेफिनेटली नहीं है. दिस इज ऑड वन आउट, हेंस आंसर विल बी हिमालयन फॉरेस्ट. हिमालयन फॉरेस्ट किसका एग्जाम्पल है? इंडिया, हमारा क्यूटी पोटैटो इंडिया का एग्जाम्पल है. लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू इंडिया, फाइंड द ऑड मैन आउट इन रेफरेंस टू इंडिया. इंडिया के पास मैंग्रोव फॉरेस्ट है, मेडिटेरियन फॉरेस्ट है क्या, थ्रोनी बुश टाइप है क्या, इक्वेटोरियल है क्या? हमारे पास सब कुछ है. मैंग्रोव है वेस्ट बंगाल वाले पार्ट में, ठीक है बच्चा. हमारे पास थ्रोनी बुश कहां पर है? राजस्थान एंड गुजरात वाले पार्ट में, ठीक है. और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है जो हमारा सदर्न इंडिया का या वेस्टर्न घाट वाला पार्ट है, वहां पर इक्वेटर से आने वाली चीजों पर हम लोग डिपेंड रहते हैं. तो लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? मेडिटेरियन. मेडिटेरियन फॉरेस्ट नहीं है हमारे पास बिल्कुल भी, जैसे कि सवाना टाइप के फॉरेस्ट भी नहीं है. ओ सॉरी, ग्रासलैंड भी नहीं है. आइडेंटिफाई द ऑड मैन आउट. अब इसको बताओ जल्दी से विद रेफरेंस टू फौना ऑफ ब्राजील. सो वी हैव डन फौना एंड फ्लोरा. क्या होता है फौना एंड फ्लोरा? फ्लोरा मतलब होती है फ्लावर की स्पीसीज, और यहाँ पर होती है एनिमल की स्पीसीज. ब्राजील में हमें लायन, रेड पांडा, टेमायरन
एंड एनाकोंडा। एनाकोंडा तो हमें 100% याद है कि वो तो इंडिया का है भी नहीं, एनाकोंडा तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। लायन किया है हमने, रेड पांडा किया है और टैमारिन भी किया है। हमने जो नहीं किया है दैट इज रेड पांडा। रेड बचा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जल्दी से, वेरी वेरी फास्ट। विथ रेफरेंस टू इंडिया, इंडिया का फ्लोरा वाला पार्ट से आपको ऑड वन आउट करना है। देवदार, अंजिन, इसकी छाल बनाते हैं, ऑर्चिड, ऑर्किड भी बोलते हैं इसको, ऑर्किड, बनियान। Whatever the pronunciation is, whatever you are comfortable with, go ahead with that. Yes, everyone, let me know. What do you think? देवदार, अंजिन, ऑर्काइड, बनियान, क्या है इंडिया के रेफरेंस से आउट करना है। ऑब्वियसली इट्स ऑर्काइड। ये बहुत ही सुंदर फ्लावर भी होते हैं, है ना। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर का कैटेगरी एंड बस ये हमारे इंडिया में इतना ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। बाकी सब इंडियन वेज फ्लोरा से रिलेटेड है। बहुत सुंदर है हमारा ये ऑड वन आउट करना है हमें, मैच द फॉलोइंग करना है। एवरग्रीन, डेसिडियस, कोस्टल, हिमालयन, थ्रोनी एंड बुशेस। बताओ, मैं आपको इसको करेक्ट करके दिखा रही हूँ यहाँ पर, आप लोग इसको कर लेना। देखो एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाउ ब्राजील, ठीक है। डेसिडियस फॉरेस्ट में टीक मिलता है, कोस्टल फॉरेस्ट में सुंदरी ट्रीज मिलते हैं, हिमालय में पाइन वाला मिलता है जो मैंने आपको दिखाया भी, वो जो क्रिसमस ट्री जैसा वेजिटेशन होता है लाइक दिस। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। एंड थ्रोनी एंड बुश टाइप में हमें खजारे मिलता है जिसमें कि थोड़े कैक्टस टाइप का होता है जो, ठीक है। ओके ये हम लोगों को यहाँ पर ये वाला पोर्शन बच्चा देखना था इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। अब बहुत सुंदर क्वेश्चन आ गया, अब आपको लिखने पड़ेगा पूरा। डिफरेंशिएट करना है फॉरेस्ट टाइप ऑफ ब्राजील एंड इंडिया, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे अगर हम लोग फॉरेस्ट टाइप ऑफ ब्राजील एंड इंडिया में, तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। डिफरेंशिएट करना है, आओ मिलके करते हैं। तो बहुत सुंदर सा हमारे पास आंसर है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट और इसकी पीडीएफ चाहिए रहेगी तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना। फॉरेस्ट टाइप की बात करें तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील में इक्वेटोरियल फॉरेस्ट मिलता है, ठीक है। क्या है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील में इक्वेटोरियल फॉरेस्ट मिलते हैं। इट रिसीव्स एम्पल सनशाइन एंड हेवी रेनफॉल। ब्राजील के पास क्या मिलता है, अच्छी खासी रेनफॉल मिलती है, इतना रेनफॉल की यहाँ पर, इसीलिए एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलते हैं जो हमेशा ग्रीन रहते हैं। अदर देन दैट अगर हम इंडिया की बात करें, द लोकेशन ऑफ इंडिया इज फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर। हम लोग क्योंकि इंडिया जो है वो इक्वेटर से थोड़ा दूर लोकेटेड है, तो हैवी रेनफॉल कुछ ही लिमिटेड पार्ट्स में आती है, फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न घाट एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिली एरियाज। सो एवरग्रीन फॉरेस्ट इन्हीं एरियाज में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2। द हाईलैंड रीजन ऑफ ब्राजील रिसीव वेरी लो रेनफॉल, और यहाँ पर इसीलिए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी मिलते हैं। क्या है, जो हाईलैंड है ब्राजील का, जो उठा हुआ थोड़ा सा हिस्सा है, वहां पर कम बारिश होती है बिकॉज रेन शैडो एंड ऑल दैट फैक्टर दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। और हमारे इंडिया में द पेनिनसुला रीजन ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल बिटवीन 1000 टू 200 mm। सो हमारे जो हाईलैंड्स है वहां पर डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं, एंड डेसिडियस फॉरेस्ट द जनरल जहां पर सारी वेजिटेशन मिलती है, ठीक है। दिस वाज समथिंग दैट वी वर सपोज्ड टू डू फ्रॉम दिस पोर्शन। अब क्या है यहाँ पर पढ़ लो जल्दी से। एज देर आर नो टॉल लॉन्ग एक्सटेंडिंग माउंटेन्स इन ब्राजील, बिकॉज ब्राजील के पास माउंटेन्स नहीं है बच्चा, यहाँ पर हिमालयन फॉरेस्ट नहीं मिलता है। बट सिंस इंडिया के पास क्या है, प्रेजेंस है हिमालयाज की, तो हिमालय टाइप फॉरेस्ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में मिलते हैं, जो उनके एल्टीट्यूड एज इन उनकी हाइट पर डिपेंड करता है। जो जितनी हाइट पर वेजिटेशन होगा बच्चा, उसमें उतना ही डिफरेंस मिलेगा। हाइट, क्लाइमेट, वाटर, रेनफॉल, सब चीजों पर वेजिटेशन डिपेंड करती है। कि अगर बहुत ज्यादा ठंडा इलाका होगा तो शायद कुछ एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बहुत गर्म इलाका होगा तो शायद कुछ एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दैट इज हाउ वी डोंट सी पांडास एंड यू नो एंड वो क्या बोलते हैं, पोलर बियर जो होता है वो पोलर रीजन में ही मिलते हैं, है ना, वो नॉर्मल इक्वेटर के पास नहीं मिलेंगे। अच्छा अब जल्दी से बताओ, कोरिलेट करनी है वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन इंडिया और ब्राजील की। मतलब दोनों में कंपैरिजन करके बताना है बच्चा, दोनों में बहुत ही अच्छे से कंपैरिजन करके आपको बताना है। कैसे कंपैरिजन करोगे? यस एवरीवन, हाउ आर यू गोइंग टू डू द कंपैरिजन? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो अब एक एक करके इस पूरे पोर्शन को इस पूरे पोर्शन को पढ़ते हैं एक एक करके। Depending upon favorable geographical condition, we find a variety of natural vegetation in India and Brazil. Also, depending upon the vegetation, we find a variety of wildlife in different regions. ठीक है, सो जो भी बच्चा हमारे फेवरेबल जियोग्राफिकल कंडीशंस होते हैं, हम
अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ मिलते हैं, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया। देखो, ग्रासलैंड ऑफ ब्राजील लाइक सवाना एंड द डिसिडियस फॉरेस्ट ऑफ इंडिया हैव अ लार्ज नंबर ऑफ हार्बिवोरस एंड कार्बिवोरस। तो क्या हमने कंपेयर कर लिया? यस, हमने वाइल्ड लाइफ को भी कंपेयर कर लिया और हमने वेजिटेशन को भी कंपेयर कर लिया। तो यहाँ पर हमें पता चला कि जो घास खाता है बच्चा, वहां पर वो क्या है? हार्बिवोरस है। लेकिन जो जंगलों में जानवर रहता है वो कार्निवोरस है, बिकॉज उसको जंगलों में अपने से छोटे जानवर मिलेंगे, प्रिडेटर्स मिलेंगे, सारी चीजें मिलेंगी, राइट? तो ये बहुत डिपेंड करता है। द डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया इन द वेस्ट, ठीक है, जो हमारा डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट है वेस्ट वाले एरिया में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और अमेजोन बेसिन का जो है, दोनों के ही दोनों क्या करते हैं? लार्ज वेराइटी ऑफ बर्ड्स, इंसेक्ट, reptiles and along with the herbivores and the carnivores। तो बेसिकली वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी जगह का फिनोमेना डिसाइड करने के लिए। डू यू गेट दैट एवरीवन? अब आ जाते हैं हमारा लास्ट पॉइंट। कोस्टल फॉरेस्ट की बात करें हमारे इंडिया की, या स्वैम्पी एरियाज ऑफ पैंटेनाल की बात करें, हमारे सुंदरबन की मैनग्रोव्स वाले एरिया की बात करें, यहाँ पर वेराइटी ऑफ बर्ड्स, फिशेस, रेप्टाइल्स मिलेंगे, जैसे कि क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स एंड द एनाकोंडास इन द ब्राजील। So basically there is a lots of variation that is happening in India and Brazil वाला portion। दोनों ही जगह पर बहुत अलग अलग वेजिटेशन है, दोनों ही जगह पर बहुत ही बढ़िया बढ़िया सी वेजिटेशन, प्लस वेजिटेशन के साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट फ्लोरा भी है, ठीक है, प्लांट्स एंड ट्रीज एंड फ्लावर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे स्क्रीन पर। वील ट्राई टू डू दिस, बट बिफोर लेट मी टेल यू कि क्या पूछ रहा है बच्चा। आपसे पूछ रहा है कौन कौन से इन्वायरमेंटल इश्यूज ब्राजील और इंडिया ने फेस करा है। कौन कौन से इश्यूज जो हैं वो ब्राजील एंड इंडिया ने फेस किए हैं, बताओ। कैन यू टेल मी दिस? यस एवरीवन, कैन यू टेल मी कौन कौन से एनवायरमेंटल क्राइसिस या फिर इश्यूज हमने डिस्कस करे चैप्टर में? सो लेट्स जस्ट गेट इनटू दिस। देखो अब इसको पढ़ते हैं अच्छे से। डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट इज हैपनिंग इन ब्राजील ड्यू टू इलीगल स्मगलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स का स्मगलिंग होता था ब्राजील में, मतलब कि इनको बहुत महंगे रेट में बेचा जाता था। और यहाँ पर बच्चा स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसको रोका कहते हैं, या डिफॉरेस्टेशन एंड पॉल्यूशन की वजह से जमीन खराब हो रही थी, ठीक है। सो दिस वाज समथिंग। और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता था बच्चा? जब फार्मर एक जमीन के पैच को क्लियर करके, यहाँ पर मान लीजिए दिस इज सम जमीन एंड अदर जमीन और बहुत सारी ऐसी जमीन है, जब ये वाले लैंड पर कल्टीवेशन करके फार्मर्स मूव ऑन करता था तो उसके रूट्स को जला देता था, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी खराब होती थी, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटना, और पॉल्यूशन तो आपको पता ही है हम लोग कैसे करें। Due to these problems, many endemic species are on the urge of extinction. Do you understand what I have already told you? Endemic का मतलब क्या होता है? जब कोई भी species एक particular area में ही मिलती है, कोई भी स्पीसीज जब एक पर्टिकुलर एरिया में मिलती है तो वो क्या होती है? वो आपकी एंडेमिक स्पीसीज होती है, ठीक है। और पैंडेमिक मतलब जो चारों तरफ मिलता है। तो एंडेमिक मतलब यहाँ पर जो भी ब्राजील की कुछ ऐसी पॉपुलेशन है बच्चा जो कम है, वो बहुत ही ज्यादा खत्म हो जाती है। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया ने भी बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज देखे, जैसे कि पोचिंग, ठीक है, पॉल्यूशन एंड फास्ट स्प्रेडिंग डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत देखा है हमने, है ना। ये सारे प्रॉब्लम है। पोचिंग क्या बच्चा? इलीगल हंटिंग जो की जाती है, जो स्किन बेची जाती है एनिमल्स की, बहुत मतलब उसके स्वेटर्स बनाना, शूज बनाना, लेदर बनाना, ये सारी चीजों में यूज होता है। तो इलीगल जो भी सारी चीजें हो रही थी, उसके वजह से इंडिया में बहुत ज्यादा हमारा वाइल्ड लाइफ खराब हुआ है। बहुत सारे वाइल्ड लाइफ हमारे इंडिया में भी और आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, नियरली एंडिंग, ठीक है। ऑलमोस्ट ऐसे हैं कि बस कल या आज में वो क्या हो सकता है, उनकी पॉपुलेशन एकदम खत्म हो सकती है। क्या आपको कुछ ऐसा आज का एक होमवर्क देती हूँ। एक ना हमारे यहाँ पर पिंक हेड डक होता था, पिंक हेड डक, एंड इट यूज टू बी इतना क्वॉक क्वॉक वाला क्यूटी पोटैटो होता था बच्चा। ये पूरा आप देखने को ही नहीं मिलता है। आपका कुछ ऐसा है क्या जो आप पहले बहुत देखते थे लेकिन अब वो देखने को नहीं मिल रहा है? नॉर्मली भी आप बता सकते हो मुझे। मेरे यहाँ पर स्पैरो, स्पैरो पता है आपको क्या होता है? अभी मैं जब बहुत छोटी थी तो मुझे स्पैरो बहुत देखने को मिलती थी, बट अभी एक भी स्पैरो कहीं पर देखने को नहीं मिलती है।
तो बच्चा एज इट इज आपको आंसर लिख के आना, यू विल बी गुड टू गो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करेंगे एंड पढ़ेंगे इसके बारे में भी। छोटे छोटे से क्वेश्चन है बच्चा, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बट इससे बाहर आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, ये भी गारंटी है। चलो, व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट इन ब्राजील एंड इंडिया? फॉरेस्ट का डिग्रेड क्यों हो रहा है? डिग्रेड क्या होता है? जब कोई सिचुएशन अपने आप से और खराब हो जाती है, अपनी करंट स्टेटस से और खराब हो जाती है। ग्रेड अप नहीं हो रहा है, ग्रेड नीचे हो रहा है ना? What are the major causes of degradation? Now let's try to do this particular question. Forests are being cut down as more and more areas required to expand the cities. सबसे पहले तो क्योंकि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सिटीज चाहिए बच्चा, ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन एज मोर एंड मोर इज रिक्वायर्ड बिकॉज हमें सिटीज बनाने। रैपिड अर्बनाइजेशन इज एक्चुअली वन ऑफ द रीजन फॉर डिफॉरेस्टेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, रैपिड इतना तेज हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है बच्चा, कि हमारे पास जंगल जमीन ही खत्म होते जा रही है। कॉन्टिन्यूअस फूड सप्लाई चाहिए टू मीट द नीड्स ऑफ एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, तो हमें ज्यादा से ज्यादा जमीन को भी एग्रीकल्चरली रिच करना पड़ रहा है, क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन इज इक्वल टू पॉपुलेशन ज्यादा चाहिए तो फूड भी तो ज्यादा चाहिए ना, वरना तो बहुत बुरी सिचुएशन हो जाएगी। एंड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड बहुत सारे फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। सो दैट इज मेजर सोर्सेज कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट इन बोथ इंडिया एंड ब्राजील। forests are being cut down for firewood and other domestic needs. इंडिया में भी और ब्राजील में भी बहुत सारी लकड़ियों को काटा जा रहा है, बिकॉज डेली यूज का जो फायरवुड में लकड़ियां चाहिए रहती हैं डोमेस्टिक यूज में, वो सब चीजों के लिए। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो है, रोका बोलते हैं जिसको ब्राजील में, इंडिया में उसी को झूम कल्टीवेशन बोलते हैं। ये भी बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन कर रहा है, बिकॉज अगेन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, कॉन्टिन्यूसली नई जमीन चाहिए, कॉन्टिन्यूसली नई जमीन की खोज हो रही है, ये सारी चीजें। Apart from all the above reason, forest fire, pollution, overgrazing are also responsible for the degradation of forest. Right, everyone? Apart from above all the reasons, forest fire, pollution, overgrazing are also responsible, जिससे हमारे जंगल खराब हो रहा है। Okay, चलो, can we move ahead with the next question, everyone? Let me know in the comment section फटाफट से। Okay, chalo. Now we have, why does the deciduous type vegetation occupy most of India? Why does the deciduous type of forest India में सबसे ज्यादा deciduous क्यों मिलता है? हमें पता है हमें, बिकॉज वेजिटेशन एक ऐसी चीज होती है जो वहां के क्लाइमेट और वहां के रेनफॉल पर डिपेंड करती है। वेरी 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 सिंपल टू बी अंडरस्टूड। और इंडिया के ज्यादातर एरिया, क्योंकि इंडिया जो है बच्चा वो ट्रॉपिकल जोन में लाई करता है, और इंडिया का मानसून टाइप क्लाइमेट रहता है थ्रू आउट द ईयर। सो कुछ हिस्सों में तो बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, और कुछ हिस्सों में बच्चा यहाँ पर कम रेनफॉल होती है, राइट। सो मेजर पोर्शन ऑफ इंडिया में 1000 से लेके 2000 तक मिलीमीटर तक बारिश होती है। डेसिडियस फॉरेस्ट जो है इस कंडीशन में बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन वो फॉरेस्ट अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं, और वो ड्राई सीजन और हॉट सीजन में अलग अलग तरीके से काम करते हैं, क्योंकि उनका पानी कम होता है, तो वो इवेपोरेशन के लिए, सो दैट वाटर इज नॉट लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन की वजह से वो लोग जो उनका पानी ना चले तो वो अपने पत्ते ही गिरा देता है, ताकि वो जिंदा रह सके, प्लांट भी सर्वाइवल के लिए सारी चीजें करता है। और डेसिडियस फॉरेस्ट के एग्जांपल देख लो, टीक, बैम्बू, बनियन ट्री, पीपल एक्सेट्रा अदर ट्रीज फाउंड इन डेसिडियस फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। ओके, चलो बढ़ते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल गया है ज्योग्राफिकल रीजंस देने हैं। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील इज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, समझ गए हम, हमें पता चल गया कि क्या हो रहा है इस पूरे पोर्शन में। The northern part of Brazil is actually covered with dense forest. Northern part of Brazil जो है वो इतना ज्यादा जंगलों से इसलिए घिरा हुआ है क्योंकि as the altitude increases the temperature decreases. The climate here is very cold in the high altitudes. आंसर क्या है भाई तुम्हारा? इसका आंसर ही मिसिंग है, बट इसका आंसर सिंपल है बच्चा। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील इज कवर्ड बिकॉज it lies in equatorial which receives
heavy rainfall all throughout the year, hence it have dense coverage of forest. You get that बच्चा? Because it lies in the equatorial region, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है all throughout the year, hence it have dense cover of forest. Okay, चलो वेजिटेशन क्यों स्कार्स है हिमालय? अरे बस वहां पर टेम्परेचर कम है, कोल्ड होता है, हाई एल्टीट्यूड पर जम्मू कश्मीर में तो कुछ एरिया पर -40 डिग्री सेल्सियस चले जाता है और ऐसे में स्नो कवर हो जाता है, वेजिटेशन पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे में जो हमारी प्लांट स्पीसीज होगी वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी और सीजनली बस थोड़े बहुत फूल पत्तियां दिखा सकती है, हेंस इसीलिए वेजिटेशन नहीं मिलती हायर एल्टीट्यूड ऑफ हिमालयाज में, क्योंकि हायर एल्टीट्यूड ऑफ हिमालय अलाउ ही नहीं करता है वेजिटेशन के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, a variety of insect species is found in Brazil. A variety of insect species, क्यों? बिकॉज यहाँ पर बहुत टाइप के फॉरेस्ट भी है, ग्रासलैंड भी है, स्वैम्पी लैंड्स भी है। Many insect eat leaves, grass and nectar from the plant. The evergreen rainforest are seen here in the northern part of Brazil. और यहाँ के जो ग्रासलैंड है बच्चा, which is found in the central part and parts of the Brazil and पर आगे पराना रिवर बेसिन, सिमिलरली स्वैम्पी लैंड्स पर हमें पैंटेलाइन रीजन मिलता है और उसी के वजह से बहुत सारी वाइड वेराइटी ऑफ इंसेक्ट स्पीसीज हम लोगों को ब्राजील में देखने को मिलते हैं और अलग अलग शेप एंड साइजेस के इंसेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, बिकॉज तीनों के फीचर अलग हैं और तीनों पर अलग अलग, और सेम ह्यूमन बींग्स के साथ भी बच्चा, कहीं के ह्यूमंस भी बहुत टॉल होते हैं, कहीं के ह्यूमंस बहुत फेयर होते हैं, कहीं के बहुत डार्क होते हैं। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल कंडीशन दैट वी ऑल फेस ऑल टुगेदर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है वाइल्ड लाइफ इन इंडिया इज एक्चुअली डिक्रीजिंग डे बाय डे। हमारे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ क्यों डिक्रीज हो रही है पता है सबको? इट इज बिकॉज रैपिडली हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पोचिंग कर रहे हैं और पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं। जब हम हमारे जानवरों का घर ही काट देंगे तो वो कहाँ जाएंगे? वी हैव टू किल देम, राइट? वो या तो मर जाएंगे, इधर उधर भाग जाएंगे, सो उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। एक्सपेंशन हो रहा है सिटीज का ताकि ग्रोइंग पॉपुलेशन को अकोमोडेट कर पाए और उसके लिए हमें पेड़ काटने पड़ रहे हैं, जंगल काटने पड़ रहे हैं, जिससे एनिमल्स का हैबिटेट ही खो रहा है, वाइल्ड लाइफ का घर खो रहा है। ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज बिकम वेरी सीवियर ड्यू टू अर्बनाइजेशन। बहुत सारे टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन ने हमारी स्पीसीज के जान ही खतरे में कर दिया है। पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीसीज हैव आल्सो लेड टू द लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस लाइक शिफ्टिंग कल्टीवेशन ने भी फॉरेस्ट कवर को काफी ज्यादा रिड्यूस कर दिया है, क्योंकि अगर हम हमारे जानवरों का घर खा जाएंगे तो वो गायब ही तो होंगे, वो चले जाएंगे, कहीं भी चले जा सकते हैं वो, और कहीं के जंगलों में जाके रहने लग जाएंगे, एंड ये सारा बर्ड्स के साथ भी बहुत ज्यादा होता है। ओके चलो, now let's move ahead with the next question, and that is, like India there is a need for conservation of forest in Brazil too. इंडिया के जैसे फॉरेस्ट जो है वो ब्राजील में भी बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए, उसके पीछे आपको क्या रीजन लगता है? देखो, लाइक इंडिया ब्राजील इज आल्सो फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, क्योंकि वहां पर भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पॉल्यूशन बड़ी प्रॉब्लम है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, स्मगलिंग हो रही है लीगल, ट्रीज को काटा जा रहा है ऑब्टेन वुड करने के लिए, लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन हो दोनों ही कंट्रीज में। अब देख लो किसी भी वे से फॉर्म एंड शेप में पूछा जा रहा है, आंसर इज ऑलमोस्ट सेम ओनली। प्रॉब्लम है पॉल्यूशन की, क्योंकि हम लोग पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे पेड़ कम हो रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से भी हमारा जमीन खराब हो रहा है, फॉरेस्ट कवर कम हो रहा है। लाइक इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ इलीगल स्मगलिंग वो ब्राजील में भी है, हेंस देयर इज नीड फॉर बोथ द कंट्रीज टू डू द कंजर्वेशन प्रोसेस एज सून एज पॉसिबल एंड ऑन अ लार्जर स्केल। ठीक है, सो दिस वाज समथिंग दैट वाज देयर इन द चैप्टर इटसेल्फ। आप खुद ही देख सकते हो कितनी इजी क्वेश्चंस है। आपको भी पता है कि आपके बोर्ड्स में सीधा टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन से आंसर आता है ना, बाहर से बहुत आता ही नहीं है, वो सबको टेक्स्ट बुक से आता है महाराष्ट्र बोर्ड में। सो आप टेक्स्ट बुक क्वेश्चन की जितनी भी सीरीज है, जितनी वीडियोस है, उसको भी यार ध्यान से देख लोगे, यू विल बी गुड टू गो। आंसर मैंने आपको एज इट इज प्रोवाइड भी करा दिए साथ ही साथ। सो दैट वाज ऑल ओवर द क्लास एवरीवन, थैंक यू सो मच। इतना ही हम लोगों को इस चैप्टर में कवर करना था। अब हम मिलते हैं कल हमारे एक और वन शॉट में। थैंक यू सो मच एंड यू ऑल लॉट्स ऑफ लव, बाय, टेक केयर।